नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के आपका मन अचानक भगवान की ओर खींचने लगा हो, या किसी कठिन समय में अचानक ऐसी मदद मिल गई हो जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसे अनुभवों को अलग अलग लोग अलग तरह से समझते हैं। सनातन परंपरा में भी कई आध्यात्मिक मान्यताएं मिलती हैं, जिनमें कहा गया है कि कभी कभी जीवन की कुछ घटनाएं हमें आत्मचिंतन, भक्ति और सही मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 7 आध्यात्मिक मान्यताओं की चर्चा करेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। इससे इस वीडियो के नीचे भक्तों का एक सुंदर परिवार दिखाई देगा। और अगर आप धर्म, भक्ति, शास्त्रों की सीख और प्रेरणादायक आध्यात्मिक वीडियो नियमित देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संकेत, धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति का मन बिना किसी बाहरी कारण के बार बार भगवान का नाम लेने, भजन सुनने या प्रार्थना करने की ओर आकर्षित होने लगे तो यह उसके भीतर बढ़ती आध्यात्मिक रुचि का संकेत हो सकता है। पहले जिन चीजों में बहुत आनंद आता था, अब उनकी जगह पूजा पाठ, ध्यान या सत्संग अच्छा लगने लगे तो कई लोग इसे जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत मानते हैं। दूसरा संकेत, कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब अचानक मंदिर जाने की इच्छा होने लगती है या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का मन करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे कई लोग आत्मचिंतन और अपने जीवन को बेहतर दिशा देने की प्रेरणा के रूप में देखते हैं। तीसरा संकेत, कठिन परिस्थितियों के बीच भी मन के भीतर आशा और शांति बनी रहना। जब समस्याएं हों लेकिन फिर भी मन पूरी तरह टूटे नहीं तो धार्मिक शिक्षाएं इसे विश्वास और धैर्य की शक्ति से जोड़ती है। चौथा संकेत, जीवन में सही समय पर सही व्यक्ति का मिल जाना। कभी कोई गुरु, कोई मित्र या कोई अनजान व्यक्ति ऐसा मार्गदर्शन दे देता है जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे अनुभवों को कई लोग ईश्वर की कृपा मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें जीवन के महत्वपूर्ण संयोग के रूप में देखते हैं। पांचवा संकेत, किसी गलत निर्णय से पहले बार बार रुकावट आना। हर रुकावट बुरी नहीं होती, कई बार वही रुकावट हमें किसी बड़े नुकसान से बचा सकती है। इसीलिए कठिन समय में धैर्य रखना भी आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। छठा संकेत, प्रार्थना करने के बाद मन का हल्का और शांत हो जाना। समस्या तुरंत समाप्त हो या न हो, लेकिन यदि मन में साहस और शांति आ जाए तो यह प्रार्थना के सकारात्मक प्रभाव का अनुभव हो सकता है। सातवां संकेत, धीरे धीरे आपके स्वभाव में अच्छे परिवर्तन आने लगे। क्रोध कम होना, दूसरों की मदद करने की इच्छा बढ़ना, सच बोलने का प्रयास करना और जीवन में करुणा, विनम्रता तथा संयम का बढ़ना। धार्मिक शिक्षाओं के अनुसार यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण संकेत माने जाते हैं। समापन दोस्तों, याद रखिए, हर घटना को चमत्कार मान लेना सही नहीं है, लेकिन यदि जीवन की कुछ घटनाएं आपको बेहतर इंसान बनने, ईश्वर में विश्वास रखने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें तो उनका महत्व अवश्य है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन 7 बातों में से कौन सी बात आपको अपने जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई लगी? कमेंट में उसका नंबर लिखिए या फिर अपना अनुभव साझा कीजिए। मैं आपके विचार जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक और भक्ति से जुड़ी वीडियो आपको नियमित मिलती रहे